हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा यूपीएससी सीएससी 2022 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी सर्विस एलोकेशन की लिस्ट जारी की गई है। तो जितने भी फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको ये समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको ट्रेंड का पता चलता है और अलग अलग जो सर्विसेज हैं जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस आदि उनके ट्रेंड का पता चलता है। तो इस वीडियो में हम डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा जारी सर्विस एलोकेशन के बारीकियों को समझेंगे, जिससे कि कल को अगर आपको सर्विस एलोकेशन भरना हो तो कुछ इम्पॉर्टेंट सीख सकें। जैसा कि आप अगर डीओपीटी मंत्रालय की वेबसाइट पे जाएंगे और लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रैंक वाइज सर्विस एलोकेशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक फर्स्ट को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से आईएएस एलोकेट किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक 2 और 3 के कैटेगरी के आगे ओबीसी प्लस एक डॉलर का साइन है। तो इस डॉलर का क्या मतलब है? देखिए, डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो रैंक 2 और 3 हैं, जो कैंडिडेट हैं रैंक 2 और 3 के, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो अपना फॉर्म है वो ओबीसी कैटेगरी में भरा था कि मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। इन्होंने जनरल कैटेगरी के सारे पैरामीटर हर स्टेज में, चाहे वह प्रीलिम्स की बात हो या मुख्य परीक्षा की बात हो, जनरल कैटेगरी के सारे पैरामीटर इनके द्वारा पूरा किया गया है। जैसा कि एक तो इनकी जो एज होगी वो 32 साल से कम रही होगी, जो कि जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज 32 लिमिट है। और इनका नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है, यानी इनका जो एग्ज़ाम देने का प्रयास है वो 6 या इससे कम रहा होगा। इसके बाद प्रीलिम्स के अंदर यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होगी तो उससे इनकी कट ऑफ ज़्यादा होगी। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही होगी तो उसमें इनकी जो मार्क्स है वो ज़्यादा रही होगी। और जो लास्ट में इनकी रैंक सेकंड और थर्ड तो है ही। तो इस प्रकार से जनरल कैटेगरी के सारे पैरामीटर इनके द्वारा फुलफ़िल किया गया, चाहे इन्होंने अपना फॉर्म एज ए रिज़र्व कैटेगरी ही क्यों ना भरा हो, लेकिन जो सीट है वो जनरल कैटेगरी की ही इन्हें अलॉट की जाएगी। तो इस प्रकार से डॉलर जो साइन है वो लिस्ट के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस प्लस डॉलर का साइन बना हुआ है। तो उनको डॉलर का साइन दिया जाता है जिन्हें जनरल कैटेगरी की सीट दी जाती है। तो मतलब ये है कि जो 2 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ओबीसी कैटेगरी के, जो 2 कैंडिडेट हैं उन्होंने ओबीसी की जो सीट है उसे यूज़ नहीं किया है और इन्हें जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट की गई है। तो इस प्रकार से आपको अब समझ में आया होगा कि किसी भी कैंडिडेट के कैटेगरी के आगे डॉलर का साइन क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के सर्विस के आगे स्टार का साइन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आईआरएस आईटी और एक स्टार का साइन है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब यही होता है कि इनका जो सर्विस एलोकेशन है वो फाइनल नहीं है, यानी इनका अपग्रेड हो सकता है। और इनके ऊपर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका या तो मेडिकल क्लियर नहीं होगा या फिर कोई जो रिज़र्व कैटेगरी से रिलेटेड कोई जो डॉक्यूमेंट है वो इशू होगा, या फिर कोई सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग पड़ा होगा। तो इसलिए जिनके सर्विस के आगे स्टार नहीं होता है उनका जो सर्विस एलोकेशन है वो फाइनल होता है। तो एक बार जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनके जो हाईलाइटेड सर्विसेज हैं उनकी सारी कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी लिखी हुई है आईएएस आईएफएस आईपीएस आईआरएस सी एंड आईटी। सी का मतलब होता है कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स और आईआरएस यानी आईआरएस कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल में आप देख सकते हैं कि 82 रैंक तक को आईएएस अलॉट किया गया है। आईएफएस में आप देख सकते हैं कि 88 रैंक तक को आईएफएस अलॉट किया गया है। आईपीएस में 252 है। आईआरएस आईटी में 257 है और आईआरएस कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स वाले में 313 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप एससी का देख सकते हैं कि 577 है और एसटी का 504 है। एससी की जो वैकेंसी है वो 29 है और एसटी की जो है वो 13 है। इसलिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी का भी फ़र्क होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक
जो लिस्ट जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो इस प्रकार से ये सारे ट्रेंड आपको पता होना चाहिए और आपको सर्विस प्रेफरेंस भरते समय सारी सर्विसेज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। सब सर्विसेज के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सी बेस्ट सर्विस है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।